सवाल ये है, अब मैं सिर्फ एक आपको कहता हूँ, छोड़िए, एक और तस्वीर भी शाया हुई जो पाकिस्तान से शाया हुई। इंडिया की तस्वीर आपने देखी, मैं पाकिस्तान की दिखाना चाहता हूँ और हमारे सोशल मीडिया के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने लैवरोव की और जयशंकर की तस्वीर लगाई और नीचे आपके वज़ीर ख़ारजा की और लैवरोव की तस्वीर लगाई। वो तस्वीर देख लें तो तस्वीर सब कुछ बता देती है कि उनके चेहरे के तासुरात क्या है और पाकिस्तान की मुस्कुराहट क्या है। तो ये जो एक शिफ्ट है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसके लोगों को समझने की ज़रूरत है। सर, ये तो आपने मुल्क गिनवाए, हरगिज़ कोई ख़तरा नहीं है। आप मैं अर्ज़ कर दूँ, हरगिज़ कोई ख़तरा नहीं है। जितने मेंबरान हैं वो इमरान खान के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ का हर MNA, हर MPA जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुआ, वो अखलाकन, असूलन, कानूनन इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पाबंद है। सुन ले, मेरी बात सुन ले यार, सवाल किया जवाब तो ले लो ना। उसके अलावा कुछ आज़ाद लोग थे, आज़ाद लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। उनको ज़बरदस्ती कोई लेकर नहीं आया था, उन्होंने आकर ख़त साइन किए थे, एफिडेविट साइन किए थे, वो हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के बेंचेस पर बैठना शुरू किया, अपनी आज़ाद हैसियत को सरेंडर किया और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। अब काबिल मोहतरम एहतराम है, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, स्ट्रगल में हमारे साथ चल रहे हैं। अगर उन्हें कोई तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वो इमरान खान साहब से रुजू कर सकते हैं। इमरान खान साहब खंदा पेशानी से, फराख दिली से उनकी हर जायज़ बात सुनेंगे, हर जायज़ बात। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने दो बातें की हैं। नंबर एक, जो कुछ PDM वाले बगले बजा रहे थे वो ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा नंबर एक, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, आपने सुन लिया। नंबर दो, हमें पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर ये इनका ख्याल है कि वो कोई नून में या पीपल पार्टी में जाएगा तो उनका कोई इरादा नहीं है और वो अपने हलके की आवाम को जवाब दे हैं। हाँ, उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी में नून में जाना है तो एक तरीका है उसका, अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे, पार्टी चाहे। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ, मैंने वजारत छोड़ी, मैंने कौमी असम्बली की सीट में पीपल्स पार्टी की टिकट पर जीता था, मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ, मैंने हिस्सा नहीं लिया। वो जो बन गए, मूसा साहब वहाँ से बन गए पीपल पार्टी की टिकट पे, ठीक है, हमने कबूल किया, हमने बर्दाश्त किया। ये होता है सियासी तरीका, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान का कोई इरादा नहीं है इंतकामी कार्रवाई का, किसी के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, किसी बिजनेस ग्रुप के ख़िलाफ़। उन्होंने जो कार्रवाई की है वो किसी एक ग्रुप के ख़िलाफ़ नहीं की। 17 के करीब मिले हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, उसमें एक तरीन साहब की मिल नहीं है, और भी हैं। अच्छा, जब कार्रवाई की जाती है, जब नहीं होती तो लोग कहते हैं कि जनाब ये एहतसाब का अमल क्या है। यही नून लीग वाले कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये कैसा एहतसाब का अमल है, यकतरफा एहतसाब है। और जब पीपल्स पार्टी, जब तहरीक इंसाफ वालों को भी कटहरे में खड़ा किया जाता है तो फिर कहना शुरू कर दे इंतकामी कार्रवाई है। ये इस तरह होता नहीं है। हर किसी को हक है, अदालतें आज़ाद हैं, मौजूद हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करें और अगर वो साफ़ है तो इंशाअल्लाह बइज़्ज़त बरीउल ज़िम्मा होंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो जवाब दे ठहरे। मैं जवाब कहते कि जवाब दे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सवाल करें, जवाब दें, मुझे जल्दी नहीं है। आपकी तसल्ली, सबर तो करो नहीं यार, अभी आपको जवाब देता हूँ, अभी देता हूँ। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। एक चीज़ बता दूँ, इमरान खान का एक नज़रिया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये बात सुन रहे हैं कि इमरान खान अपने नज़रिए पे कायम है। करप्शन का तदारुक और बेहकनी हमारे मंशूर का एक बुनियादी फ़लसफ़ा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उसकी मिसाल आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा की है।
20 इलेक्टेड MPs ने जब एक बेअसूली की, हमने उनको पार्टी से अलहदा किया। ठीक है, हुकूमतें आती भी हैं, जाती भी हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज होते हैं पार्टी के, उन कोर इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इमरान खान बहसियत चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बहसियत वजीर आज़म पाकिस्तान अपने कोर इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इमरान खान किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे। इमरान खान अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को गले से लगाने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। जनूबी पंजाब का मसला हुआ, MNAs ने बात की, उन्होंने सबको बुलाया, सबको बिठाया, कल सबकी बात सुनी और फैसला कर दिया। ये होता है, जमात की बातें जमातों में होती हैं, जमातों की बातें जमातों में की जाती हैं, और इस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं वो मुनासिब मेरी नज़र में नहीं है। हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, हम उनके दरवाजे पे जाने के लिए तैयार हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, उनको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये फिर दोहरा मयार ना आए। अगर मरियम बीबी जाती हैं बंदे लेकर, तो तहरीक इंसाफ कहे कि जी ये मुनासिब नहीं है, और तहरीक इंसाफ वही कुछ करना शुरू कर दे, तो क्या वो मुनासिब है? तो ये चीज़ें लोगों के सामने हैं, और लोगों ने इन चीज़ों को सामने रखकर खुद फैसला करना है। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। अजय शाह साहब बताइएगा कि ये भी खबरें हैं कि जो वज़ीर आज़म साबिक़ा थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी जो कैंपेन के लिए जहाज़ इस्तेमाल किया गया जहांगीर तरीन का सेनेट के इलेक्शन में, जिस पे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं, इसी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। ये आप उनसे पूछ लें, आप उनसे पूछ लें जब तशरीफ़ लाएँ कि हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अच्छा सर, हमारा क्योंकि मैं उनके जहाज़ की जो लॉग बुक है वो मेंटेन मैं नहीं करता। साहब, हमारा पार्लिमानी वफद अफगानिस्तान जा रहा था, हमारी तो अच्छी ख्वाहिशात हैं, अमन हो, तमाम मामला ऐसे तरीके से, लेकिन हमारे पार्लिमानी वफद को लैंड नहीं कर देते। बिल्कुल तरीन साहब, ये आपके सामने है। हमारे स्पीकर की सरबराही में एक पार्लिमानी वफद खैर सगाली के दौरे पर ताल्लुकात को वुसअत देने, दोस्ती का हाथ बढ़ाने काबुल तशरीफ़ ले जा रहा था। मेरी अभी स्पीकर साहब से इस पर गुफ्तगू नहीं हुई, और मुतल्ला का हुकाम से मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं कल वज़ीर आज़म के साथ लाहौर था और फिर मुल्तान आ गया। इसकी तफसीलात मैं हासिल करूँगा। जो सरसरी इतलात हैं, उनको जहाज़ को लैंड करने की न करने की वजह कहते हैं सिक्योरिटी कंसिडरेशंस थी, और उन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की खातिर उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अगर ऐसा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी उसका नोटिस लिया है और उसकी तहकीक कर रहे हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है, और उसी नज़रिए से हमारा वफद गया था। अच्छा साहब, ये आपने जितने ममालिक गिनवाए हैं, तुर्की, रशिया और ईरान, तो आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इसका कोई रीजनल ब्लॉक, इकनॉमिक ब्लॉक बनने के इम्कानात? नहीं, हम ब्लॉक्स की सियासत नहीं कर रहे, कोई ब्लॉक्स की सियासत नहीं हो रही। हमारी एक सोच है कि रीजन्स प्रॉस्पर एंड डेवलप। अब उस रीजनल अप्रोच को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान में अमन आना है, और अमन के बाद इंशाअल्लाह वहाँ रिहेबिलिटेशन होनी है, रिकन्स्ट्रक्शन होनी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनने हैं, तो वो रीजनल अप्रोच और रीजनल फाइनेंसेस की ज़रूरत होगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। वो अकेला पाकिस्तान नहीं कर सकता, पूरा रीजन मिलके करेगा। उसमें चीन रोल प्ले करेगा, रूस रोल प्ले करेगा, और इंटरेस्टेड पार्टीज रोल प्ले करेंगी, तो उसके बेहतरी आएगी। तो हमारी अप्रोच रीजनल कनेक्टिविटी की है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी की है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, रीजनल ग्रोथ की है, रीजनल ब्लॉक्स की नहीं है। शासन क्या भारत के साथ मज़ाक़ चाह रहे हैं, जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बार बार लिख रहा है? जी, भारत के साथ बैकडोर मज़ाक़ चाह रहे हैं, जिसके बारे में इंटरनेशनल मैं आज कर दूं। और सवाल भी लेने चाहिए। ये रिपब्लिकन के बाद जो डेमोक्रेटिक अमेरिका में हुकूमत आई है, उसके में तनाज़र में जो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन डेवलप हो रही है,
इस डेवलपिंग में कहीं कश्मीर का इशू जिसे हम अपनी मैं समझ गया सवाल, आप फिक्र ना करें। नंबर एक, देखिए हिंदुस्तान के साथ हमारे कुछ मसाइल हैं, वो आपके सामने हैं। कश्मीर का मसला है, सर क्रीक का मसला है, सियाचिन का मसला है, पानी का मसला है और दीगर चीज़ें भी होंगी। उनमें कई इम्कानात भी हैं। इकनॉमिक इंटीग्रेशन है, ट्रेड है, कोविड कोऑपरेशन है, वैक्सीन डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज में बेहतरी है। कई चीज़ें हमारी कॉमन अप्रोच से बेहतर भी हो सकती हैं। अब सवाल ये है, हल क्या है? हमने अरसा दराज से हल तलाश करने की कोशिश की, हल नहीं निकला। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान के साथ मसाइल का हल जंग नहीं है। दो एटमी कुव्वतें जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चुनांचे रास्ता क्या है? गुफ्त शुनीद। उसके लिए इमरान खान ने क्या कहा? आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम दो उठाने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मैसेज है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तान is a peace loving country. We want good neighborly relations with all our neighbors including India. अब उसके लिए आगे कैसे बढ़ा जाए? डायलॉग के जरिए। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता, मंतकी रास्ता, दानिश का रास्ता इसके अलावा मुझे दिखाई नहीं देता। उससे फरार किसने इख्तियार किया? पाकिस्तान ने नहीं किया। मेज पे बैठना चाहते हैं, हम तैयार हैं। रुकावट क्या है? कश्मीर के लोगों को अगर आप कोई रिलीफ देते हैं, वहाँ जो इस वक्त जो एक जुल्म का बाजार गर्म है, अगर उसमें कोई बेहतरी आती है, वहाँ लोगों को रिलीफ मिलता है। जैसे कि सीज़ फायर का जो हमारा आपस में एक नई अंडरस्टैंडिंग दोबारा बहाल हुई है कि 2003 में सीज़ फायर की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, उसकी बहाली और वो कायम है। उसका फ़ायदा किसको हुआ? कश्मीरियों को हुआ। लाइन के इस पार और लाइन के उस पार कश्मीरियों को उसका फ़ायदा हुआ। सुकून मिला, चैन मिला, राहत मिली और वो खुश हैं। इसी तरह अगर वो कश्मीर के अंदर कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, डायलॉग के लिए कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं और करने की जुस्तजू करते हैं, पेशरफ्त करते हैं, तो हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है जो आपका सवाल था कि कश्मीर का सौदा हो जाएगा। वो हो ही नहीं सकता। बात होगी, मौक़िफ़ होगा, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, सलामती काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं। उनसे इनकार ना पाकिस्तान कर सकता है ना हिंदुस्तान कर सकता है। उस पराये के अंदर रहते हुए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो आपकी पहले दिन से ख्वाहिश है, आपने जब से इक़्तिदार संभाला है, लेकिन भारत का रवैया जो है मुसलसल जारी है ये और अभी भी उससे ये तवक्को रखना कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे आएगा, ये मैं अर्ज़ करूं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर ये अब थोड़ा सा आपको हवा और लचक दिखाई दे रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अंदरूनी है। मकबूजा कश्मीर में जो इस सरकार ने पॉलिसी, बीजेपी सरकार ने अपनाई, वो पॉलिसी नाकाम हो गई। जबर से वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। उनका ख्याल था कि वो स्टेटहुड लेने के बाद वो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बारिश हो जाएगी, खुशहाली आएगी। वो नहीं हुई। उनका ख्याल था कि लोग हम दबा लेंगे। उनने दबाने की कोशिश की हुई है। 9 लाख के करीब वहाँ फ़ौज तैनात है। लेकिन लोग तब ये सहम सकते हैं। नज़रिया नहीं बदला, सोच नहीं बदली, तवक्कुआत नहीं बदली और उनको दबाया नहीं जा सकता। जज्बात को दबाया नहीं जा सकता। इजहार पे लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि दफ़ा मसलहतन, लेकिन ये नहीं कि उनका जहन या उनका दिल
या उनकी सोच तब्दील हो गई तो उनको रेजिस्टेंस मिल रही है, पीपल्स रेजिस्टेंस, नंबर 1। नंबर 2, उन पर तनकीद हो रही है, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर पूरी दुनिया जो है वो सीख पा है। रिलीजियस फ्रीडम पर जो सवालात उठ रहे हैं, मस्जिदों को ताले हैं, मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलते, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, इस पर सवालात उठ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में, यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबरान पार्लियामेंट से सवाल कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों से सवाल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर उनकी मईशत को कोविड की वजह से बेपनाह नुकसान हुआ है, उनकी ग्रोथ मनफी हो गई है, गिर गई है, इकॉनमी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वहाँ फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ हमने तो खैर सगाली का एक कदम उठाया था, ये अपना करतारपुर का। आज हमने कहा बैसाखी के लिए अगर सिख आना चाहते हैं तो पाकिस्तान तैयार है, आए, हम उन्हें अपने सिख भाइयों को खुशामदीद कहेंगे। आज रुकावट कौन है? पाकिस्तान नहीं है। बैसाखी की और जो उनकी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के सिखों की जो ख्वाहिश है हम उन्हें वेलकम करते हैं। अपनी हुकूमत को मना ले, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उनके इंटरनल आप देख रहे हैं, आज भी हरियाणा की और दिल्ली की सड़क बंद हो रही है, आज हरियाणा और दिल्ली का राब्ता मनकते है। तो ये पाकिस्तान ने नहीं किया, इंटरनल चैलेंजेस हैं। और वहाँ एक दानिश्वर तबका है, वो समझता है कि ये पॉलिसी नाकाम है और इस पॉलिसी पर नज़रसानी होनी चाहिए। उस तनाजुर में अगर अपनी सोच में कोई लचक दिखाते हैं तो हम तैयार हैं, और अगर अपनी सोच में लचक नहीं दिखाते तो हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं भी हिंदुस्तान में अपना दुशांबे में था, भारत के वज़ीर ख़ारजा ऐसे थे जैसे मतलब सामने बैठे हुए थे जैसे आप खड़े हैं। मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की उनसे मुलाकात करने की, मैंने कोई हाथ नहीं बढ़ाया उनकी तरफ। क्यों? इसलिए कि जब तक मुझे उनसे कोई मुस्बत इशारा ना मिले हम उनके सामने बिला वजह घुटने नहीं टेकेंगे। बराबरी की बात करेंगे, बाइज्जत तरीके से बात करने के लिए तैयार है, घुटने नहीं टेकेंगे। सर, अक़वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीर से मुतालिक करारदादें हैं, यूनाइटेड नेशन भी तो नाकाम नज़र आ रहा है ना, उस पर अमल दरामद। तो हजूर वाला इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हल क्या है? हल है बैठकर गुफ्तगू, ये हल है। पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान तैयार है। मैं कहता हूँ कश्मीरियों के साथ जुल्म बंद कर दो, कश्मीरियों को सुख का सांस दो। मेज़ पे बैठने के लिए हम तैयार हैं, मेज़ पर बैठकर आंखों में आंखें डालकर दिल्ली जाकर गुफ्तगू करने के लिए मैं तैयार हूँ। नाम लिए बगैर कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के जो बड़े ओहदों पर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म के कान भरे हैं, उनको मेरे मुखालिफ। वज़ीर आज़म को पता है, वज़ीर आज़म उनको बेनकाब करते हैं। अंसार है ना जिसने भरे हैं, वज़ीर आज़म नाम लेना। थैंक यू। कश्मीर पर मोदी की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। मसला कश्मीर का हल बराबरी की बुनियाद पर बातचीत है। मसला अफगानिस्तान के हल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार जारी रखेगा। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। एहतसाब के अमल को शफाफ बनाना चाहते हैं और बिला इम्तियाज़ एहतसाब का अमल जारी रहेगा। उसूलों की सियासत का फ़रोग चाहते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पार्टी के बुनियादी फ़लसफ़े पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद की कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू